चले सियासत पे बात करें ना। आप केपी क्या पूरे मुल्क की सियासत का एक बहुत अहम मोहरा हैं। अली अमीन गंडापुर मर तो सकता है, लेकिन ना पंजाबी वाला मोहरा बन सकता है ना उर्दू वाला मोहरा बन सकता है। जबरदस्त। और आपको पता है मैं कनात बहुत अच्छी साइड पे लगाता हूँ। बस फिलहाल आप कनात ही करिए और हम मजीद कलाम सुनना चाहेंगे। सजना बाज मोहम्मद बख्शा सुनजी पई ये हवेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त के मुख्तलिफ़ गोशों में हुक्मरानी करने वाला वहीद ख़ान लाला और हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। और नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान ख़ास वो मेहमान जिनकी आवाज़ में दर्द की तासीर भी है, रूहानियत की खुशबू भी है, जेलम से ब्रेडफर्ड तक अपने फ़न का परचम लहराने वाले मियाँ मोहम्मद बख्श के कलाम को नई नस्ल तक पहुँचाने वाले मारूफ सूफ़ी सिंगर सुल्तान अतीकुर रहमान। लेकिन नाज़रीन, सुल्तान अतीक से पहले हम आपको लिए चलेंगे अली अमीन गंडापुर की तरफ, जिन्होंने अपनी तोपों का रुख अपनी पार्टी की जानिब मोड़ रखा है। गंडापुर साहब, गुज़श्ता दिनों आप अचानक नमूदार हुए हैं, वजह क्या थी, कहाँ गायब थे? नहीं मतलब क्या अचानक नमूदार हो गया, किस तरह बात कर रहे हैं? नहीं, एक तो मेरा गिला आपसे जुनैद भाई ये है कि आपने मुझे काफी अरसे बाद बुलाया है। आप इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। मैं इर्रेलेवेंट हूँ? हाँ, मैं? हाँ, अली अमीन गंडापुर हाँ, इर्रेलेवेंट है? हो सकता है। हो गया। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैंने अपने मशाकल निकाल लिए हैं। अच्छा, अच्छा। very good। आप ये ना कहें मुझे कि आप अचानक नमूदार हुए। मैं क्या, हॉरर फिल्म में वो जो रॉकिंग चेयर होती है और उसके बाद कोई एकदम निकालता है, वो नहीं करते जैसे पहले दरवाजा खोलते हैं। फिर चेयर निकालते हैं, जो यूं नहीं चलती रॉकिंग चेयर। फिर एकदम से नीचे बिल्ली निकल के बाहर भाग जाती है। आप क्या समझते हैं, क्या मैं वो चेयर हूँ? नो, नेवर। नहीं, डोंट एवर यू थिंक मिस्टर जुनैद कि आई एम इररिलेवेंट। नो, नो एट कॉस्ट नथिंग। नहीं, फिर भी गायब कहाँ हो गए? ये सवाल आपने कैसे पूछा? कहाँ गायब हो गए? हमें आपके सामने बैठा हुआ हूँ। नहीं, सीएम शिप तो चली गई, फिर क्या मशागिल है? नहीं, आपने क्या समझा था कि सीएम शिप चली गई तो मर जाऊंगा? मैं तो दरिया हूँ, मजे थले बढ़ जाऊंगा। आप दरियाओं के मंजे तले बढ़ जाएंगे? क्यों नहीं, मतलब आप देखते नहीं वो उधर स्वाद में मंजा होता है, नीचे दरिया जा रहा होता है और उस पे बंदा जब ट्राउट खा रहा होता है, और सबसे ज्यादा मजेदार तब लगती है जब कोई खिला रहा होता है। चले सियासत पे बात करें ना। आप केपी क्या पूरे मुल्क की सियासत का एक बहुत अहम मोहरा हैं। वेट अ मिनट, आपने मुझे मोहरा कहा? हाँ? अली अमीन गंडापुर मर तो सकता है, सियासत छोड़ तो सकता है, लेकिन ना पंजाबी वाला मोहरा बन सकता है ना उर्दू वाला मोहरा बन सकता है। जबरदस्त। लेकिन फिर भी सियासत में फाल तो नजर नहीं आ रहे ना। वैसे एक बात है सुहाना जी, इन जैसी औरतियों के पेंट देहातों में जिनके घर का एक बंदा मर जाए ना, तो कहती हैं कि लड़ाई झगड़े में तो कुछ नहीं रखा है, ऐसे फजूल। लेकिन एक कत्ल के बदले हमारे शरीकों के 7 बंदे ना मरे हैं तो मजा नहीं आना। ओ भाई, भिंडी गोश्त है, मजा नहीं आना। अगले की लाइफ पढ़ने वाली आप बोले मजा नहीं आना। पूछना हजूर वाला, मैं ये चाह रहा था कि आप एक सूबे के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आपका एक बहुत बड़ा हल्का असर मौजूद है, आपने रोल ही खत्म कर लिया, बिल्कुल ही गायब हो गए। ऐसी बात नहीं है, मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। क्या करते हैं? आपके प्रोड्यूसर के फोन का इंतजार करता हूँ। यार कब बुलाएगा, कब बुलाएगा, कब बुलाएगा? भाई जाहिर है काम करेंगे पैसे मिलेंगे, काम नहीं करेंगे तो फिर कॉमेडी का यही तो अलमी है। क्या करें? नहीं, ये बताए ना, आप अचानक धरनों में नमूदार कैसे हो गए? ये तो मैं आपको अब दिखाऊं ना कि अचानक नमूदार हुए। उससे पहले 12 जिलों से मैंने लोग जमा किए थे। वहाँ जो मौजूद थे लोग, वो मैंने जमा किए थे। आई एम वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट। मैं नहीं आऊंगा तो मैं एक बात बताऊं, मैंने बोला था पहले मैं धरनों में आया हूँ, आपको नजर नहीं आया हूँगा। मेरे पास एक बाबा जी ने एक तेल दिया है, वो मैं लगा लेता हूँ, उससे मैं गायब हो जाता हूँ। अच्छा, बिल्कुल नजर नहीं आता हूँ। अच्छा, वाह। मैं गया वहाँ पे धरना और बैठे हुए थे ये वो सारे। मैं तो चूंकि वो तेल लगाया, मैं नजर नहीं आ रहा था, मैं गायब हो गया।
मैं गया हूँ भाई बीच में, मैंने ये किया, हाय हाउ आर यू, मैंने कहा ये देखो ये देखो। अच्छा मैं ये हट में कर रहा था, अच्छा। करते चला जा रहा हूँ भाई, मैं तो बेफिक्र हो गया ना, मुझे देखकर नारे लगाना शुरू कर दिए। अच्छा। कहा तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। मैं तो जुनैद भाई हैरान परेशान कि यार मैं तो उनको नजर नहीं आ रहा है, किसके लिए नारे लगा रहे हैं। बाद में जुनैद भाई मजमे में एक बुजुर्ग पे मेरी नजर पड़ी। बुजुर्ग मुझे देख रहा है, मैंने कहा देख क्यों रहे थे। बाबे ने मुझे बोला यार लोगों में आना था तो पूरे कपड़े तो पहन के आते। भाई वाह मेरा माथा टनका, मैंने कहा मैं तो नजर आ रहा हूँ। वो तेल जो मैंने लगाया था, वो देखा वो कोई तारे मीरे का तेल था, गलत लगा दिया। मैं तो अपने उसमें था कि मैं तो नजर नहीं आ रहा। That was such an embarrassment, जुनैद भाई मैं बता नहीं सकता। और मैंने बहुत सारी embarrassment सही है, मैंने हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने मारे खाई हैं, ठोकरें खाई हैं। नहीं, मुझे तो गंडापुर साहब आपका वो जेस्चर बहुत अच्छा लगा कि बानी पीटीआई के लिए मेरी आंख हाजिर है। नहीं बस ठीक है, कह दिया ना, हो गया हो गया। नहीं, कोई और आप बात- अपने ऐलान पे कायम है ना। नहीं मैं बात करते हैं ना, अभी इस पे बात करो आगे कितनी गर्मियां कितनी ज्यादा शिद्दत से पड़ेंगी, इस पे बात। बल्कि सियासी बात होनी चाहिए कि भाई ये आने वाली जो तरबूज की जो फसल है, इसमें लाल अजवाना निकलेगा कि नहीं, इस पे बात करो। These are the core issues of the world, in fact our country. आप क्यों हंस रही हैं? आई एग्री। Thank you. अच्छा इतनी बड़ी आपकी शख्सियत है, आपको जेब नहीं देता, आप पुलिस वालों से क्यों लड़ पड़े थे? देखिए अगर आपको आपके घर जाने नहीं देंगे तो फिर दिमाग तो खराब होगा। दिस इज माई राइट, अच्छा ये मेरा राइट है कि आई गो टू होम। अच्छा गंडापुर साहब, मैंने उस धरने के दौरान आपकी अपीयरेंस देखी है और सुहेल अफरीदी जो केपी के वजीर आला हैं। नहीं एक मिनट, वजीर आला बोलना लाजमी है। क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपको? आपने क्या, आपको किस नॉर्मल नाम ले, सुहेल अफरीदी है। बहरहाल वो सीएम तो है ना अब। और एक बात ना भूले जुनैद सलीम साहब, केपी की आवाम यार आगे से हूँ तो करें, बात तो चलाऊं आगे, ऐसा लगता है मैयत के सराहने खड़ा हूं। देखिए बात सुने, केपी की आवाम आज भी मुझे वहां का सीएम समझती है, मुझे समझती है। सुहेल अफरीदी के भाई है, मेरा छोटा भाई है, उसको अंडर 19 सीएम समझती है। नहीं, मैं बात ये कहने लगा था कि आपकी वहाँ जो अपीयरेंस थी ना, उसमें सुहेल अफरीदी को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम दिया है। हालांकि वहीं पे मरवत साहब भी थे, मरवत को मुंह नहीं लगाया, मरवत बल्कि बैठा हुआ चले गया उठ के। ये जो आपने सवाल किए ना, ये आपने मुझे फेंकी है गोगली, लेकिन मैं भी खिलाड़ी हूँ पक्का, मैं भी टक यार ये थोड़ा कमजोर है, ये कैच हो जाए। मैं बताऊं ये मेरा इस्तकबाल कैसे हुआ और जो कोल्ड शोल्डर दिखाया है, जो उठ के चले गए मरवत मरवत साहब। भाई मुझे एक फोन आया सुहेल अफरीदी का। अच्छा 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 मुंह नहीं बनाया, बोल देता हूँ, सीएम केपी के सुहेल अफरीदी। अच्छा फिर एकदम मुंह बना लेते हैं आप, तुम्हारा बड़ा क्लास फेलो ना वो। अच्छा उसने मुझे फोन किया, गंडापुर भाई यहाँ पे ना सारे कारकुनों ने एक रेडी वाले से 500 रंग बिरंगी कुल्फियां ले ली है। कुल्फियाँ खा ली हैं। हाँ हाँ, नहीं कुल्फियां खाने की होती है, हाँ, पिघलाने के लिए नहीं। हाँ। तो पहले तो मैं चौंक गया, हैं 500 कुल्फियां। मैंने कहा धरने में बंदे कितने हैं? बोलते हैं 50। यार ये नहीं कि पी बंदा 10 कुल्फी, इतना उनको तलब लगी हुई थी। बहरहाल बोला पैसे नहीं है भाई। अच्छा। और यहाँ पे जो क़यादत बैठी है वो भी फारिग हुई हुई है पैसों से। मरवत साहब तभी वो चले गए वहां से उठ के मुझसे ना मंगवाए। उन्होंने मुझे इसलिए बोला आते हुए कुल्फियों के पैसे लेके आए। फिर मैं कुल्फियों के पैसे लेके गया। अच्छा, अच्छा वाह। लेकिन एक बात बताऊं जुनैद साहब, हाँ। मैं वहां गया हूँ, मेरे लिए एक कुल्फी भी नहीं बची। 500 कुल्फियों के पैसे, इसमें आपने कौन सा कारनामा कर दिया? भाई कारनामा नहीं किया तो मैंने और क्या किया? सुहाना आप कैसे अजीब बातें करती है। मैं वहां गया हूँ, वो जो कुल्फी वाला था ना, हाँ। उसने बोला डब में ये पिस्तौल लगा हुआ था, ओ पता नहीं था ग्लॉक था, ब्रेटा था, कराकाल था, आई डोंट नो। तो वो भी लगा हुआ था। सामने जो है बैरिस्टर गौर को भी बिठाया हुआ था। बोलते पैसे दो कुल्फी के वरना फिर बैरिस्टर गौर नहीं देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, ज्यादा अकड़ नहीं दिखाओ। मैंने बैरिस्टर गौर का हाथ पकड़ा, मैंने बोला जाओ तुम, मैं बैठूंगा यहाँ पे। अच्छा आपने ये भी तो कहा है ना कि आपके जाने के बाद पीटीआई का वो प्रेशर नहीं रहा, बात रिहाई के मुतालबे से मुलाकात की इजाजत तक आ गई है। वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं घबरा गया था, मैं समझा कोई और सवाल न कर दे। देखिए जहाँ तक प्रेशर की बात है, अली अमीन गंडापुर प्रेशर कुकर का वो रबड़ था आहा
जो बहुत सारा प्रेशर बर्दाश्त कर सकता था, हाँ, वो चाइना करना पड़ता। लेकिन नहीं, चाइनीज हमारे दोस्त हैं and उनके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं। वो कोई बेकार सा, कोई लोकल सा किस्म का, इधर ये 3 अट्टी पुल कराची में और इधर यहाँ जोड़े वाले पुल के नीचे पता नहीं बनता होगा। प्रेशर जो हैंडल किया वो मैंने किया है। हाँ, मैं सिर्फ ये कहूंगा जुनैद साहब जी कि आप क़यादत मुझे दोबारा से दो, हाँ, प्रेस करके देखो। हाँ, I'll never disappoint you। ठीक है, क्या करेंगे आप? आपको समझ आई मैंने बोला क्या? वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैंने कहा I'll never disappoint you। यू विल नेवर डिसपॉइंट अस। नहीं, डिसअपॉइंट मुंह को यूं करके करना है, डिसअपॉइंट अस। देखिए बात मैं बताऊं, मुझे दे, मैं फिर बता दो प्रेशर क्या होता है। अच्छा कि करेंगे क्या? मैं जो प्रेशर बिल्ड करूंगा हाँ उसके वजह से बावजूद प्रेशर है गंडापुर, पहले बारी की रिहाई भी हो जाएगी, फिर बाद में मुलाकातें भी हो जाएगी। क्या गलत नहीं, रिहाई तो अगर हो गई तो फिर मुलाकात क्यों होगी? मुलाकात है, कैद है, फिर उससे मिलना है यार। नहीं बस ये कर देंगे, ये प्रेशर आपका भाई बिल्ड करेगा। उस कुकर के अंदर ये रबड़ लगाओ, 25 मिनट में बड़ा गोश्त खिला दूंगा। अच्छा मोहसिन नकवी साहब की अचानक आप बड़ी तारीफें करने लगे हैं। नहीं देखो, तारीफ जो बनती है वो करनी चाहिए। और मोहसिन नकवी साहब, मैं कहता हूँ कि क्या कमाल, जबरदस्त। मैं दोनों सलूट से हाथ कर रहा हूँ, सलूट कर रहा हूँ। उसका आखिरी शेर मुझे बहुत पसंद है। कौन सा? मैंने जब जब भी तुम्हें दिल से पुकारा मोहसिन, हाँ। मैंने तब तक तुम्हें बताया कि तुम्हारा इस पे खत्म कर दे शो। कसम से मोहसिन साहब पे और बात नहीं कर सकते। ये शेर किसका है? उसको पता है, उसको आप बंद कर दे जुनैद भाई, प्लीज प्लीज फॉर नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अतीक भाई, उम्र के किस हिस्से में जाके अंदाजा हुआ कि आपके अंदर एक सूफी गायक बैठा हुआ है? हाँ। बचपन से ही मुझे अंदाज़ा था, लेकिन अच्छा। जी जी, लेकिन वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो फिर वो फेसबुक के ज़रिए जब मैंने खुद ही करना शुरू किया तो लोगों ने उसको बहुत फॉलो किया, पसंद किया। तो फिर मैंने लोगों के माइंड को पढ़ लिया कि लोग क्या ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो फिर आपने अपनी गायकी जो है वो लोगों की पसंद के ताबे कर दी। बिल्कुल। बजाय ये कि आप वो सुनाते हैं जो आप सुनवाना चाहते जी, हैं, जी। जो लोग सुनना चाहते हैं आपने वो सुनाना शुरू कर दिया। 100% सही बात किया। अच्छा जी बिल्कुल, यानी आपने मकबूलियत का रास्ता अपनाया। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये बड़ा रियलिस्टिक हो गया आपने वैसे जवाब दिया है। लोग आमतौर पे ये कहते हैं नहीं जी नहीं, जो मेरे मन को भाता था मैंने वो सुनाया है। लेकिन आपने बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से जवाब दिया है। बिल्कुल कि जो लोग सुनना चाहते थे पहले आपने वो गेज किया, फिर लोगों को उस पर आपने सुनाना शुरू बिल्कुल किया। ऐसे। किस नतीजे पे आप पहुंचे? कि हमें तो लगता है कि यूथ को क्या लगे सूफियाना कलाम से, आज की नौजवान नस्ल को, जेनजी को, तो कैसे दरियाफ्त किया आपने? नहीं, मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि मुझे माशाल्लाह गुरदास मान साहब भी, सुनहान सरासन साहब मैसेज करते हैं। अच्छा। वो क्लिप मंगवाते हैं इंडिया से, सुल्तान को नया क्लिप है तो भेजो। तो और मेरे हज़ारों ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं सुल्तान भाई हमारी गाड़ी में ये गाने शाने लगते थे, लेकिन अब सिर्फ आपका कलाम लगता है, लाहौर से पिंडी भी जाता है। तो धुन, तर्ज, मौसीकी सब कुछ खुद करते हैं आप? जी खुद ही। जो आपकी शनाख्त बनी वो सैफुल मलूक बनी, जी मियाँ साहब का कलाम। मियाँ साहब का कलाम बना। तो मेरा ख्याल है कि फिर उनके कलाम के अलावा बात का आगाज़ करना भी ज़्यादती हो जी। मियाँ साहब के कलाम से। हाँ कि वड्या मेरा वाले आसाया रब गरीब नवाजा अपने फजल करमती खोली रहमत दा दरवाजा ते तू बेली ते सब जग बेली अन बेली भी बेली सजना बाज मोहम्मद बख्शा सुनजी पई ये हवेली। अच्छा अतीक भाई, ये फरमाइएगा कि आपका ताल्लुक जेहलम की ज़रखेज़ ज़मीन से है। जब आप जेहलम में थे आपको नहीं पता था कि आपने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी गाना है, मुख्तलिफ शहरों में भी पाकिस्तान के गाना है,
तो कौन सा ऐसा गोशा था जहाँ पे आपको गाते हुए बहुत राहत महसूस होती थी, लगता था कि दिल के अंदर से तार छिड़ रहे हैं? वो कौन सी जगह थी? सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में जब, और गुजर खान, आज़ाद कश्मीर के लोग, जब मैं वहाँ पढ़ता हूँ, और चक्री रावलपिंडी की बैक से जहाँ पढ़ता हूँ, तो यकीन करें बस एक कैफियत बनती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जब मैं डिलीवर करता हूँ उसको एक्सेप्ट करते हैं इतने प्यारे अंदाज से कि मुझे मज़ा आता है कि मेरा जो दिया हुआ कलाम है वो ज़ाया नहीं जा रहा, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं, वजदानी रूहानी कैफियत बनती है फिर। अच्छा, ये तो हो गई जगह, और वक्त कौन सा होता है जो आपके दिल के तार छेड़ता है? जी बिल्कुल, मेरी सबसे ज़्यादा ये ख्वाहिश होती है कि मुझे ज़रा जल्दी पढ़ा दें, 9-10 बजे फ्रेश टाइम। लेकिन वो कहते हैं क्योंकि ऑडियंस सारी आपको सुनने आई हुई है तो आपको एंड पे पढ़ाना है। अच्छा, 1-2 कर देते हैं, उस वक्त तक मेरा टेम्पो भी डाउन हो जाता है, नींद भी आ जाती है। ये आपकी शिकायत है। जी ये अक्सर हो जाता है क्योंकि एज प्रोफेसर जब मैं टीच कर रहा होता हूँ या क्लास ले रहा होता हूँ तो प्रोफेसर किस चीज़ के हैं आप? प्रोफेसर ऑफ नथिंगियोलॉजी। नथिंगियोलॉजी। जी, नथिंगियोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं आती। अच्छा, यस, बल्कि कुछ भी नहीं आता। और मुझे भी यही कहा जाता है कि जी प्रोफेसर साहब लेक्चर आपका लास्ट में होगा, और बाद में जब मेरा नंबर आता है एक बंदा मेरे पास आता है कि प्रोफेसर साहब स्टूडेंट ते सारे जा चुके हैं, कनाता चुक के साइड पे ला दियो। और आपको पता है मैं कनात बहुत अच्छी साइड पे लगाता हूँ। बस फिलहाल आप कनात ही करिए और हम मजीद कलाम सुनना चाहेंगे। जी। अल्फ एक यारी सच्चे रब वाली ते बाकी यारियां सब खवारियां ने ते कलमे पाक जया ना विरद कोई ओ जिते विच हकीकतां सारियां ने काफ कखां दियां कुलियां रैण खलियां हे चूनेदार हवेलियां टह जांदियां ने वक्त ओखड़े सोखड़े सजना लंघ जांदे हाय गल्लां याद सजना दियां रहंदियां ने असां सुनिया पिया दे अंदर कुछ हो जियां मिलनियां यारियां ने एक कोठड़ी तेनू मिलड़ियां रहन खातिर ओ जितना बुए तना बारियां ने ते जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अज ओ नवी बारियां मारियां ने मोहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा ओ अल्लाह नबी दियां सच्चियां यारियां ने क्योंकि मिट्टी दा तू मिट्टी होना फिर कादी बल्ले बल्ले अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले केड़ी गल दा मान है तेनू की है तेरे पल्ले 700 साल भी जी ले पावें आखिर जाना ही मिट्टी दे थल्ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अतीक भाई, आप इस फन में अपना किसी को उस्ताद भी मानते हैं, तरबियत भी हासिल की? उस्ताद मोहतरम अब्दुल्ला हकान डार साहब हैं। उन्होंने किस उम्र में आपको सिखाना शुरू किया, या आपने खुद को कब उनके हवाले कर दिया कि जी मैनू कुछ नहीं आंदा सिखाओ? जी मैं 5-6 साल पहले मैंने उनकी शागिर्दी इख्तियार की थी। अच्छा। तो बस ये दुआएं ली है उनसे, बाकायदा बैठ के कभी सीखा नहीं है उनसे। ये ज़ाहिर है, ये और तरह की बिल्कुल जी, जी। पढ़ने हाँ का जी। अंदाज है, जी, ये जी, कोई जी। मौसीकी आम मौसीकी तो है नहीं। उनसे अच्छा। दुआ लेता हूँ और कभी कभी पूछ भी लेता हूँ सबक वगैरह
उनको सुना देता हूँ। अच्छा, तलफ़्फ़ुज़ की सही अदायगी के लिए आप किससे आप गाइडेंस? वही उस्ताद मोहतरम बताते हैं, जो भी कोई गलती मलती हो मुझे बताते हैं फिर फ़ोन करके कि ये इस तरह नहीं है, इस तरह करना है, इस तरह नहीं, इस तरह करना है। अच्छा, कब एहसास हुआ कि अब जनाब लोग सेल्फियाँ लेने के लिए बेताब हो जाएंगे? वो किस उम्र में? वो एहसास ऐसे हुआ कि जब मेरी पहली वीडियो वायरल हुई तो मुझे नहीं था पता, मैं सुबह उठा तो कुछ 50-60 मिस कॉल्स आई हुई थी। ओह। मैंने कहा ये मेरे फ़ोन पे क्यों आई हैं? तो जब अच्छा, वो मैंने सारी की सारी जो मिस कॉल्स हैं उनके वो पुराने एसी वालों की तरफ से नहीं थी? अच्छा, फैंस की तरफ से? जी जी जी। अच्छा। तो मैं जब वो उठा देखा तो बहुत सारी वो मिस कॉल्स, तो फिर इसी तरह मेरी वीडियोस में रोज़ लगाता रहा, 5-7-8 महीने वायरल होती रही। तो चांद रात थी, मैंने अपनी टीम को बोला यार चलो कोई कुर्ता वगैरह लेने चलते हैं शहर। अच्छा। तो जब मैं लेने गया तो जिस शॉप में मैं गया तो वो कहते हैं ये तो भाई वही हैं, ऐसे कैमरे शैमरे ऑन कर लिए। मैंने कहा यार मेरे आगे पीछे क्यों हो गए हो? तो सेल्फियाँ, दूसरी शॉप पे भी गए सेल्फियाँ, फिर तीसरी, तो मुझे उस दिन पता लगा, मैंने कहा यार बंदा मशहूर हो गया, थोड़ा वायरल हो गया। अच्छा, एक जगह जुनैद साहब इत्तेफाक देखिए, दुनिया के कितने गोशे चश्म में इत्तेफाक होते हैं। एक दफ़ा मैं प्रोफेसरी कर रहा था तो कोई साहब आए और मुझे कहा कि देखें दीवार पे लिखा है यहाँ प्रोफेसरी करना मत। फिर एक और वाक़या हुआ, गालिबन कनाडा में शायद, वहाँ पर बहुत आवाज़ें आ रही थी, वाह वाह क्या बात है, ज़बरदस्त, क्या कहने। मैंने शुक्र अदा किया कि मेरी माँ की बात सच साबित हो गई कि प्रोफेसर तेरे लिए दुनिया तालियां बजाएगी, तेरे लिए वाह वाह होगी। लेकिन फिर बाद में एक शख्स ने आके बताया, वो अतीक साहब वहाँ महफिल लगा के बैठे हैं, उनकी तारीफ हो रही है। वैसे मेरी माँ भी मुझे बचपन में अतीक ही कहती थी। अच्छा अतीक भाई, ये बताइएगा कि आपसे पहले यूट्यूब पे 1 बिलियन टच करने का रिकॉर्ड जो है वो राहत फ़तेह अली के पास था गालिबन। जी जी। तो जब उनका रिकॉर्ड टूटा और फिर आप पता नहीं 2 बिलियन भी क्रॉस कर गए, तो ये सारे मराहिल तय करते हुए सरशारी की कैफियत क्या थी? जी मुझे मेरा कलाम वायरल हुआ था, वो आपने सुना होगा, सुन्नत है इब्राहिमी है शेवा ईमानी, लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी। उस पे 1.5 बिलियन लास्ट ईयर लिसनर क्रॉस हुए हैं। 1.5 बिलियन टिकटॉक पे लिसनर। हाँ, तो अभी तक तो मेरे ख्याल से वो 2 बिलियन तक चला गया होगा। ये जरा वही हो जाए। सुन्नत है इब्राहिमी है शेवाए ईमानी, लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी। ख्वाब था जो आया रब के खलील को, कुर्बान कर रहे हैं वो इस्माइल को। ख्वाब था जो आया रब के खलील को, कुर्बान कर रहे हैं वो इस्माइल को। समझे थे इब्राहिम के ये हुक्म है रबानी, लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी। ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया बहुत, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा अतीक भाई, आपने ब्रेडफोर्ड को भी सुना है जेलम बना दिया है, सारों को वहाँ पे आपने याद करवा दिया मियां मोहम्मद। ब्रेडफोर्ड को मिनी पाकिस्तान कहते हैं। हाँ। तो वो सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। तो जब वहाँ सूफी नाइट होती थी तो वो सेम माहौल बना होता था जो हमारे कश्मीर, पाकिस्तान, पंजाब में बना होता था। जी जी। नाज़रीन, सुल्तान अतीकुर रहमान अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ हमारे साथ ही हैं, लेकिन मजबूरी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की। अच्छा, अभी आप बता रहे थे गुरदास मान और हंसराज हंस जो है ये आपके बड़े फ़ैन हैं, तो इनके साथ कोई प्रोजेक्ट करने का भी कभी इरादा है कोई ज़िंदगी में? नहीं नहीं, वो तो ज़ाहिर है वो बड़े लोग हैं, तो अभी तक तो रसाई नहीं है वहाँ तक। लेकिन वो हंसराज हंस बड़ी मोहब्बत से अक्सर मैसेज करते हैं कि सुल्तान साहब कोई वीडियो भेजो अपनी, अच्छा, नए शेर भेजो। वो फिर मुझे कहते हैं मैं तराई मैं सुनता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो उसके अलावा तो आप उनके लिए किस तरह का कलाम चूज़ करते हैं? वो देखिए, जिससे मैंने आपको बताया था पहले कि लोगों की जो डिमांड होती है ना, वो यारी दोस्ती में धोखा खाए हुए, मुनाफिक दोस्त, यारी दोस्ती में ये जो चलता है, मेरे ज़्यादा फिर मैं इस तरफ आ गया, ज़्यादा मेरे वही वाला है। तो हमें भी कुछ ऐसे ही सुना है। मैं आपको सुनाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। हाँ। तुसा गैरां दी गल कर दे ओ
असां ते यारां विच भी कई मकार वेखे मूंह ते मिठे बण बण हसदे ने पर छुप के वार करदियां वेखे ओ दिन सारा ओ साडे नाल फिरदे पर राती गैरां दे असां ओ नाल वेखे ओ कसम खुदा दी कोई दो चार नहीं इहो जे सप असां कई हजार वेखे क्योंकि नमक हरामी लोक किसे दे यार कदी ना होंदे कोल भी बैंदे सनु यार भी कहंदे पर अंदरों यार नहीं होंदे। और मियां साहब भी कहते हैं असला नाल जन की करिए नस्लां तक नहीं भुलदे ते बद नस्लां नाल नेकी करिए ओ पुठियां चालां चलदे। बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह। और आपको पता है जुनैद साहब यही कलाम मुझे डेडिकेट किया था मेरे स्टूडेंट्स ने। माँ के लिए मैं पढ़ता हूँ, मैं अपनी माँ को भी अक्सर डेडिकेट करता था मेरी माँ इस दुनिया से जब चली गई कि माँ दूर होंदी जिस वेले वीरान जहां हो जांदा है भावें ताज महल ते शाही होवे घर कब्रिस्तान हो जांदा है भावें ताज महल ते शाही होवे घर कब्रिस्तान हो जांदा है दिल रो रो वैन करेंदा है मुफलिस इंसान हो जांदा है जावेद दसां जदू मां मरदी केड़ा नुकसान हो जांदा। मियां साहब कहते हैं ऊंचियां लम्बियां लाल खजूरा ओ दूर जिन्हां दियां छावां हर एक चीज बाजारों लभदी पर नहीं लभदियां ने मां के मां बुढ़ड़ी जिस घर विच होवे उत्थे रहमत मी बरसावे के मां दे पैरां थल्ले जन्नत ए पाक नबी फरमावे। लेकिन मियां सब कहते हैं सदा न पागी ओ बुलबुल बोले सदा न बाग बहारा सदा न मां प्यो हुस्न जवानी ते सदा ना सो बतयारा ते बेअदबी जिन कीती मां दी उदे कख नहीं रैंदा पल्ले रब ने जन्नत रख छड़िए मां दे पैरां थल्ले। आखिरी सुनाता हूँ और वो जो मुझे बड़ा ही पसंद है माँ के लिए मैं पढ़ता हूँ कि इको दुआ मेरी ये मौला ना मरन कदी भी मां दे पैरां थल्ले जन्नत ते मावां ठंडियां छावां। और जुनैद भाई जब मेरी माँ चली इस दुनिया से तो पहली ईद आई थी ना तो मेरी बहन घर आई उन्होंने खीर बनाई थी तो मैंने वो शेर लिखा बहुत सारे शेर मैंने लिखे हैं हजारों तो ये जो शेर है मेरे दिल के करीब है तो मैंने क्या शेर लिखा कि केड़ी थाए टुर गई माए आ जाई ईद मनाए ती तेरी ने अज खीर पकाई माया जा रल के खाए
खुशहाल आयो दिन फिर मुड़ आवे, मां तू सेवियां पकावे, कदी पकावे मिठी खीर ते लाडा नाल खवावे। आजा माए पुत्तर तेरा विच उडीका रोंदा, मां मेरी जे जिंदा होंदी मैं ईद मनांदा। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बहुत क्या खूबसूरत, बात। बहुत खूबसूरत। वैसे अतीक साहब, ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पे आपने कलाम पढ़े होंगे और आपने कोई परदेसियों पे कुछ बनाया? क्योंकि मैं परदेस जो वर्ड है मेरा बड़ा टची है, इससे बहुत चीज़ें रिलेट करता हूँ। मैं किसी के झांसे में आ गया था, एक तो डंकी लगा के मैं वहाँ पहुँचा, उसके बाद मेरा पासपोर्ट जब्त हो गया था और मुझे ब्लैकमेल किया, वो काम करवाया जो मैं नहीं करना चाह रहा था। मैं कैद से बड़ी मुश्किल से आया, तो परदेसियों पे अगर कुछ हो जाए। यानी ये शेर मैं आपको डेडिकेट कर दूं? मेरे मुंह पे मारें। अच्छा, डेडिकेट तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। नहीं, मैं तो नहीं मार सकता, मैं तो आपको ये डेडिकेट करूंगा। चले आप सिर्फ डेडिकेट ही कर दें, मुंह पे ये मार देंगे। चलो ठीक है, मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। जरूर। शायर कहता है कि वस लगदे कोई परदेस नहीं जांदा, मेरा यार मजबूरियां होंदियां ने, तू वतन छोड़ के वेखते सही, कि वतन तू दूरियां होंदियां ने। कदी पुछी न चन पर देसियां तू, किवें आसां पूरियां होंदियां ने। ओ यार परदेसी चल वतना नु चलिए, जिथे मां दियां चूरियां होंदियां ने। ते कच्चियां कोठियां नु जेकर लिपिए ना, ओ टैंदियां टैंदियां टह जांदे। रुठड़े यार जेकर मनाए ना, ओ पाड़ पैंदियां पैंदियां पै जांदे। ते चुगल खोर कदे चुगलू ओ बाज न आवण, ओ गल कहंदियां कहंदियां कह जांदे। ओ यार परदेसी परदेस दे दुख डाडे, ओ पर परदेसी सहंदियां सहंदियां सह जांदे। असां किसे दे कुछ ना लगदे, ना कोई साडा दर्दी, देसू कड परदेसी कीता, वाह मौला तेरी मर्जी। जबरदस्त। अच्छा, वालदा पे आपने सुनाया, वालिद साहब के बारे में भी कुछ अनायत करें। जी बिल्कुल, मैं अपने बाबूजी को, हम अपने अब्बू को प्यार से बाबूजी कहते हैं, मैं उनको डेडिकेट करता हूँ, बल्कि सबके वालिद को। के बाप जया गम खार न कोई, मैं दुनिया सारी फरोली, जेड़ी दिल नू सकून देंदी, ओ मिठड़ी बाप दी बोली। ते बाप मरे सिर नंगा होवे, ओ वीर मरण कंड खाली। ओ मावा बाज मोहम्मद बख्शा, आज कौन करे रखवाली। जबरदस्त। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। रंग महफिल चाहता है एक मुकम्मल इनकलाब, रंग महफिल चाहता है एक मुकम्मल इनकलाब, चंद शम्मों के भड़कने से सहर होती नहीं। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम नायाब है और मैं जो है वो सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। जी। तेरे हुक्म ते जान ने सोर करसा,
सां तेनू सोहणिया रज के प्यार कर सां तेनू सोहणिया रज के प्यार कर सां तेरा पानी में बरांगी रांझ आवे तेरा पानी में बरांगी रांझ आवे जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे दम नाल दम बरांगी रांझ आवे दम नाल दम बरांगी रांझ आवे जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे। नेक्स्ट। मेरा नाम राशदा है और मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी। जानते हो कब इजाद हुए थे कह कहे जानते हो कब इजाद हुए थे कह कहे जब टूटा था जब्त किसी दीवाने का। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं एज एक स्कूटी कंपनी में जॉब करता हूँ, एज ए टेक्नीशियन हूँ वहाँ पे। मैं मैम को एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा। जी। लिल्ला शबो रोज़ की उलझन से निकालो, वाह। तुम मेरे नहीं हो तो बता क्यों नहीं देते, और किस वास्ते लिखा है हथेली पे मेरा नाम, वाह मैं हर्फ गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सर के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट करूंगा, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक सत्तार है, मैं शादरा से हूँ। हम ये शो देखने आए हैं मेरे अपनी वाइफ के साथ। मेरी वाइफ फिलीपीन से है। आप फिलीपीन के किस शहर से? मिंडानाओ। मिंडानाओ। अलामादा। आप फिलीपीन गए थे या उन्होंने जहमत की थी आपके पास आने की? नहीं, मैं दुबई में जॉब करता हूँ, तो ये जॉर्डन में थी। ये जॉर्डन में थी, आप दुबई में थे। दुबई अच्छा, में। दोनों दियारे गैर थे। इसकी कज़न मेरे साथ जॉब करती थी, तो उसके साथ कांटेक्ट था मेरा। अच्छा। उसके हस्बैंड के साथ। तो फिर मेरी इससे बात हुई फर्स्ट टाइम। फिर उस टाइम कोरोना का टाइम था, कोविड का टाइम था, तो मैं 6 मंथ फ्री था। अच्छा। तो बस इसको ही टाइम देता था। तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जोड़ी है। अल्लाह ताला हमेशा कायम दायम रखे, आप दोनों का साथ बरकरार रखे इसी तरह। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। My name is Fatima. I'm from Philippines, so I'm so happy to come and see her everything. Lahore, I'm so very happy, and I see also her family. Thank you so much. My first time is visiting here in Pakistan. Alhamdulillah, everything is fine. Everything is fine. जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सिर्फ आबिद जट फ्रॉम शालामार टाउन लाहौर। मैं जो है ना पंजाबी की पोइट्री है वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। बुल्ले शाह का शेर है पंजाबी का, वो सुनाऊँगा। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दिवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुल ना तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, उनदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते तरदे वेखे, जिन्ना दा ना जग ते कोई ओ भी पुत्र में पलदे वेखे, जिन्ना कदर ना कीती यार दी बुलिया हथ खाली ओ मलदे वेखे। वाह वाह, बहुत अच्छे। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम करामत अली है। मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। जी जी।
कुछ ना था तो खुदा था, आहा, कुछ ना होता तो खुदा होता, खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, आहा, जो ना होता मैं तो क्या होता। क्या हो, वाह जी। मेरा नाम अरसलान है, मैं सिंगिंग करता हूँ। अभी मैं आपको नुसरत फ़तेह अली खान साहब की गज़ल सुनाऊंगा। जी सादगी तो हमारी ज़रा देखिए। गम के सागर भूचाल देता हूँ, तज़किरा जब वफा का होता है, मैं तुम्हारी मिसाल देता हूँ। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी ज़रा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतज़ार आपका उम्र भर कर लिया। जी जी जुनैद सलीम साहब और मैडम, मेरा ताल्लुक़ मियाँ वाली से है, लाला ईसा खैलवी के गांव से। आहा, तो मैं उसकी ये गीत के चांद एक अशार आपको सुनाना चाहूँगा, डेडिकेट करना चाहूँगा। प्लीज इरशाद। हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, आपसे किसने कहा बिजली गिराने के लिए। वाह, हाथ थक जाएंगे क्यों पीस रहे हो मेहंदी, अरे खून हाजिर है हथेली पे लगाने के लिए। इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया। वो निगाहों से बचकर कहाँ जाएंगे, अब तो उनके मोहल्ले में घर ले लिया। बहुत अच्छे। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक का। चलते चलते आज की छोटी सी बात ये है कि कुछ ताल्लुकात छींक की तरह होते हैं, ख़त्म होने पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने को जी करता है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।